नमस्कार। इस वीडियो में हम BS6 बाइक और स्कूटर की ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। ग्राहक आपके पास BS6 बाइक के चालू न होने की शिकायत लेकर आते हैं। इंजन क्रैकिंग होता है और इंजन का MIL लगातार चालू रहता है। इस स्थिति में सबसे पहले फ्यूल पंप की जांच करनी चाहिए। इग्निशन को चालू करें, हालांकि इंजन को चालू न करें। 2 से 3 सेकंड के लिए फ्यूल पंप ऑपरेट होना चाहिए। फ्यूल पंप के ऑपरेटिंग साउंड को ध्यान से सुनें। अगर फ्यूल पंप का ऑपरेटिंग साउंड ओके है तो निर्माता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार फ्यूल लाइन प्रेशर की जांच करें। सामान्य रूप से ये 2.6 से लेकर के 3.5 बार तक होना चाहिए। फ्यूल डिलीवरी टेस्ट करें। इसके लिए इंजेक्टर से कनेक्शंस को हटा दें। इस सिरे को मेजरिंग फ्लास्क पर डुबो दें। इग्निशन को ऑन करें। पंप 2 से 3 सेकंड के लिए ऑपरेट करेगा। निर्माता की सिफारिशों के अनुसार प्रक्रिया को दोहराएं 3 से 5 बार। फ्यूल की मात्रा की माप करें। यह वाहन के मॉडल के आधार पर 70 से 220 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। अगर फ्यूल लाइन प्रेशर और डिलीवरी ओके है तो डायग्नोस्टिक स्कैनर की मदद से स्पार्क प्लग के लिए एक्चुएटर टेस्ट करते हुए इग्निशन सर्किट की जांच करें। एक्चुएटर टेस्ट में डायग्नोस्टिक स्कैनर चयनित एक्चुएटर को ऑपरेट करता है ताकि सही संचालन की पुष्टि की जा सके। स्कैनर में यह सुविधा उपलब्ध होती है। अगर स्पार्क प्लग ओके नहीं है तो स्पार्क प्लग को बदल देना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग ओके है तो कंप्रेशन टेस्ट करें। अगर कंप्रेशन टेस्ट ओके नहीं है तो मैकेनिकल फॉल्ट जैसे वॉल्व की टाइमिंग, वॉल्व सीट लीकेज, सिलेंडर और पिस्टन या मैनिफोल्ड लीकेज का पता लगाने के लिए फिर से जांच करें। अगर ये सब कुछ ओके है तो फिर डायग्नोस्टिक स्कैनर के साथ इग्निशन टाइमिंग की जांच करें और इसके लिए व्यू लाइव डेटा फंक्शन का इस्तेमाल करें। अगर कोई फॉल्ट मिलता है तो ECU को रिप्लेस कर दें, क्योंकि ECU की वजह से इग्निशन टाइमिंग में खराबी आ रही है। कुछ निर्माता ECU की फ्लैशिंग की सिफारिश करते हैं ताकि किसी सॉफ्टवेयर एरर को दूर किया जा सके। अगर फ्लैशिंग काम नहीं करता है तो हमें ECU को रिप्लेस करना ही होगा। अगर इग्निशन टाइमिंग ओके है तो थ्रॉटल बॉडी स्क्रू के एडजस्टमेंट की जांच करें और डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करते हुए बटरफ्लाई वॉल्व के खुलने को वेरीफाई करें। इस तरह से अभी तक हमने MIL के ग्लोविंग के दौरान BS6 बाइक इंजन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम की ट्रबल शूटिंग की प्रक्रिया के बारे में देखा। अब आप उस स्थिति की कल्पना करें जहां इंजन क्रैंक नहीं हो रहा और MIL ग्लो कर रहा है। बैटरी वोल्टेज की जांच करें। ये 12.6 वोल्ट होना चाहिए। अगर लोड कम प्राप्त हो रहा है तो बैटरी की जांच करें। लोड टेस्ट के बाद बैटरी वोल्टेज जब 9.6 वोल्ट के नीचे जाता है तो बैटरी को रिप्लेस करें। अब अगर आपको बैटरी वोल्टेज ओके प्राप्त होता है तो मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए इग्निशन स्विच की कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस, स्टार्टर रिले, स्टार्टर स्विच और वायरिंग हार्नेस की जरूर जांच करें। उपरोक्त घटकों के ओके रहने के बावजूद अगर वाहन चालू नहीं होता है तो फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डैमेज का पता लगाने के लिए स्टार्टर और मेन फ्यूज की जांच करें। इस प्रकार आपने समझा कि BS6 वाहनों में मूल समस्या के कारणों को जानने के लिए एक विशेष टेस्ट क्रम का पालन करना होता है। इससे अनावश्यक रूप से सिस्टम घटकों को खोले और जांच किए बिना जल्दी से जल्दी मूल कारण का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जहां BS6 बाइक इंजन ज्यादा गर्म हो रहा है और MIL ब्लिंक नहीं हो रहा। अगर इंजन हॉल्ट या मिसफायर करता है तो इग्निशन सिस्टम जैसे स्पार्क प्लग, सप्रेशर कैप, HT लीड और इग्निशन कॉइल ब्लॉकेज या घटकों में खराबी का पता लगाने के लिए EVAP सिस्टम आदि की जांच करें। लेकिन अगर इंजन हॉल्ट या मिसफायर नहीं कर रहा है और ओवरहीट हो रहा है तो फिर डायग्नोस्टिक टूल को कनेक्ट करें और इंजन के तापमान की रेंज का पता लगाने के लिए लाइव डेटा पैरामीटर को रीड करें। अब लाइव डेटा पैरामीटर की सुविधा कैसे डायग्नोस्टिक स्कैनर में प्रदान की जाती है? ये कि विभिन्न तरह के इंजन ऑपरेटिंग पैरामीटर जैसे इंजन RPM, बैटरी वोल्टेज, इंजन ऑयल टेम्परेचर, इग्निशन टाइमिंग और इंजेक्टर स्प्रे ड्यूरेशन का निरीक्षण किया जा सकता है। अगर इंजन टेम्परेचर निश्चित रेंज में नहीं प्राप्त होता है तो आपको इंजन ऑयल लेवल की जांच करने की आवश्यकता होती है। अगर इंजन ऑयल लेवल ओके है तो फिर इंजन ऑयल से जुड़े कुछ स्टेप्स को पूरा करें। इंजन ऑयल कंडीशन, ड्रेन ऑयल क्वांटिटी, ऑयल में मेटेलिक कण, ऑयल में पेट्रोल की मिक्सिंग। ऑयल सूंघ कर आसानी से ऑयल में पेट्रोल मिक्सिंग का पता लगाया जा सकता है। इंजन ओवरहीटिंग के कारण मैकेनिक घटकों जैसे क्लच, ब्रेक, गियर वगैरह के फेलियर हो सकते हैं। अगर ये सब कुछ ओके प्राप्त होता है तो फिर इंजेक्टर प्रेशर और स्प्रे क्वांटिटी की जांच जरूर करें और जरूरत हो तो इनको रिप्लेस करें। अगर अभी भी इंजेक्शन टाइमिंग निश्चित रेंज में नहीं है
तो फिर ECU को रिप्लेस करें, क्योंकि ECU की वजह से इंजेक्शन टाइमिंग में खराबी आ रही होगी। कुछ निर्माता सॉफ्टवेयर एरर को दूर करने के लिए ECU की फ्लैशिंग की सलाह देते हैं। अगर फ्लैशिंग काम नहीं करता है तो हमें ECU को रिप्लेस करना ही होता है। इस वीडियो में आपने फॉल्ट का पता लगाने के लिए ट्रबल शूटिंग की प्रक्रिया और टेस्ट क्रम के बारे में सीखा। इस वीडियो में बताए गए सर्विस प्रोसीजर, टेस्ट वैल्यू और स्पेसिफिकेशंस केवल रेफरेंस के लिए हैं। वाहन की सर्विसिंग करने के दौरान निर्माता के द्वारा बताए गए सर्विस और सेफ्टी नियमों के पालन की आप लोगों को सलाह दी जाती है। धन्यवाद।